Hello friends, good evening all of you. I am देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के फास्ट रिवीजन के साथ। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा जो ये वीडियो होता है बाल विकास का, इसमें हम फास्ट रिवीजन आपको कराते हैं। और ये जो सिलेबस चल रहा है ये आपका टीजीटी और पीआरटी लेवल का सिलेबस चल रहा है। यहाँ से आपके साइकोलॉजी के, पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। और मैटर ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की पूरी उम्मीद हमारी होती है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आपको पता है कि हम जब भी रिवीजन कराते हैं बहुत ही आराम से रिवीजन कराते हैं, हर वर्ड को समझा करके कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना है। वैसे भी ये वीडियो हमारा लंबा नहीं होता है, लॉन्ग वीडियो तो मैं बनाता नहीं। बाल विकास का 100, 150 या 200 क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम, उनको 10, 12, 15 मिनट में कवर कर लिया जाता है। तो हम अपनी पहली सीरीज़ में 276 क्वेश्चन तक हम आपको करा चुके हैं। अब हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 277 से। तो यदि वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? ये किया है फ्रेंड्स टालमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से सीखने के सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों में कौन सा मेल सही नहीं है? इसका है आपका ए, पुनर्बलन का सिद्धांत, कोफ का हल। नेक्स्ट है आपका संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जीन पियाजे। नेक्स्ट है आपका कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपका होगा फ्रेंड्स अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन का। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर वे अनुकरण करके भी सीखते हैं? इसका आंसर आपका है सामाजिक अधिगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारा, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है? सिगमंड फ्राइड। निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ गठित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? ये है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक हमारे थे ये अमेरिका के निवासी थे फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत सारे नियम्स दिए हैं। इनके जो थॉर्नडाइक साहब थे, इनके प्रमुख 3 नियम थे: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और कुछ गौण नियम इन्होंने दिए हुए थे। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका डी, अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है हमारा, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रोफेसर बीएफ सेकनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है पुनर्बलन अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकिल सीखने के बाद
स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा, धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है अधिगम। नेक्स्ट है आपका टंकन कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। यह सिद्धांत किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर। इसका बी आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? प्रभाव का नियम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो प्रमुख नियम थे थॉर्नडाइक साहब के, वो थे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। कुछ नियम इसके गौण नियम थे तो वो अलग हैं इनसे। तो इसमें क्या है, संतोष, सफलता से जब संतोष होता है किसी भी व्यक्ति को, असफलता से असंतोष पैदा होता है, तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? ये है आपका प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? अभ्यास के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा का नियम। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया, ये दिया हुआ है हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे पश्चोन्मुखी अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। प्रयत्न व त्रुटि अधिगम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? ये है आपका मैस्लो ने। मैस्लो साहब ने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है आपका, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो ने। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? वर्थिमर, कोहलर, कोपका, ये सभी इसका आंसर रहेगा। करके सीखने का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों को कुछ कार्य करते देख वह कार्य करना सीखता है तो यह कहलाता है अवलोकन द्वारा सीखना। विस्मरण के प्रयोग किसने स्वयं पर किए? एबिंगहास ने। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। यह उदाहरण है अनुबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पर यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ सी। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, कहा जाता है अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट है आपका, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है यूसीआर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक साहब। गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सूझ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है? विकास। नेक्स्ट है आपका, ADHD है अवधान विकृति। नेक्स्ट है आपका, डिसलेक्सिया में बच्चों को परेशानी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया क्या होता है पढ़ने लिखने में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। वैसे मैं आपको फ्रेंड्स पहले भी बता चुका हूँ, इन क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी टीचर्स की परीक्षा में ना आया हो। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ सभी परीक्षाओं में जो ये क्वेश्चन आ चुके हैं उन परीक्षाओं के नाम भी आपको दिए हुए हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है।
इससे आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? अधिगमित निस्सहायता। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। नेक्स्ट है आपका, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया। सी है इसका आंसर। पावलोव ने किस पर किया था अपना प्रयोग? कुत्ते पर। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। बच्चों में गणित सीखने की संबंधी अक्षमता फ्रेंड्स कही जाती है डिसकैलकुलिया। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं किसी पार्टिकुलर यहाँ एक क्वेश्चंस का नाम नहीं लेना चाहता। सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसी बात से आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अधिगम हेतु कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पर आधारित था। कोहलर साहब ने जो अपना प्रयोग किया वो चिंपैंजी पर किया। अधिगम प्रक्रिया 3 आधारभूत नियमों से प्रारंभ होती है। तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रमुख नियम है थॉर्नडाइक साहब के। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी निवासी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहाँ तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार का मुख्य समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यावहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। नेक्स्ट है आपका, अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। यह है समान घटक। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय अधिगम में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना और उन्हें दिशा देना सम्मिलित होता है। सिकनर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, गैने निम्न में से किससे संबंधित है? यह अधिगम का श्रेणीक्रम। अधिगम क्या है? सबसे उपयुक्त परिभाषा बताइए। व्यवहारगत व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अधिगम अंतरण के लिए अध्यापक को करना चाहिए। अधिगम का उपयोग नई समस्याओं के समाधान के लिए करवाना। नेक्स्ट है आपका, अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है। यह सोच कहलाती है सहानुभूति बोध अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। ये है आपका शिक्षक की शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान। इसकी जगह पर मैं आपको फर्स्ट में ही बता देता हूँ, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम नियोक्ता एक चर अवस्था है। कैसी अवस्था? एक चर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा, परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था
फेल हुई है। क्या फेल हुई है? व्यवस्था फेल हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलते हैं। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर है आपका, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। सीखने के लिए आकलन, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आंसर है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। अंतरपरक अनुदेशन है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका, अधिगम अक्षमताएं सामान्य उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। इसका आंसर है आपका सी। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यह निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं होता है? भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अल्बर्ट बंडूरा साहब, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम, क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए अनुदेशन, कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है हमारा, खाली स्थान की जगह मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स फिर ऐसा ही है, खाली स्थान से शुरू होता है, मैं इसे पहले ही बता देता हूँ। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? सामाजिक वातावरण, सामाजिक विकास का किससे? वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जॉन डीवी थे, ये कृत्यवाद के लिए प्रसिद्ध थे। कोफका गेस्टाल्ट के लिए, टेकनर संरचनात्मक के लिए, वाटसन व्यवहारवाद के लिए इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं कि वाटसन ने व्यवहारवाद का, कोफका ने गेस्टाल्ट का, जॉन डीवी ने कृत्यवाद का, टेकनर ने संरचनात्मकवाद का। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो थॉर्नडाइक साहब जो थे वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। पावलोव ने अनुकूलित सिद्धांत का किया। क्लार्क हल ने पुनर्बलन का किया। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का किया। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पर अब हम चलते हैं, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है किसमें? समाजीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ये है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह है अधिगम प्रक्रिया, ए अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिक परिपक्वता, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं व्यक्ति की व्यक्तिकता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता, ये सारे ABC उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। इससे आगे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है अधिगम समायोजन है, इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 369 नंबर पर, जो क्वेश्चन हमारा 369 नंबर्स पर है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? इसका आंसर आपका है अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तथ्यों की विशुद्धता, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? अनुवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन है 375 जो आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? मानव व भौतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन हैं? वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला अधिगम संबंधित है गेने। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कंकालायु। नेक्स्ट है आपका, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजें। पियाजे द्वारा स्कीमा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ चुका है, टेट में भी आ चुका है। इससे आगे चलते हैं, जॉर्ज टिल्नहाल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था कहा है? तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रत्यय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत
दे रही है? इसका आंसर आपका है औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। डी इसका आंसर है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसको भी आप जानिए। इसमें कुछ आपके जो है सिद्धांत दिए हुए हैं। बहुविधि अनुक्रिय सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दिया। रुझान मनोवृत्ति सिद्धांत थॉर्नडाइक। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हाल। अधिगम अक्षमता अभिक्षमता के क्षेत्र में। अपठन डिसलेक्सिया। अपगणन डिस्कैलकुलिया। भाषा घाट अफेसिया। अपलेखन डिस्ग्राफिया। बालकों को प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। सहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर बेन ने किया। नेक्स्ट है आपका गुथरी के सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुथरी साहब ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संबंधवाद। गुथरी साहब ने संबंधवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा जो फास्ट रिवीजन होता है वो 10-15 मिनट के लिए होता है और इससे आपको किसी भी टीचर्स की परीक्षा में बहुत ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। चाहे कोई टेट परीक्षा हो या फिर आपकी कोई सेकंड लेवल की हो या एलटी ग्रेड हो या टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टेट लेवल्स हों। फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।